हेलो बच्चों। जैसा कि हम लोग मेटलर्जी चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मेटलर्जी में क्या क्या टर्म्स है जो कि यूज होते हैं और मेटलर्जी का प्रोसेस क्या क्या होता है, कैसे हम लोग मेटल्स को ओर से उससे अलग करते हैं और फाइनली हम लोग प्योर मेटल को निकालते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, और ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर 1B का चैप्टर है। एंड इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनरल मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में भी देखा था कि जो हमारे मेटल ओर होते हैं वो क्या है कि वो फ्री स्टेट में, मेटल्स जो होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। उन वो जो किस में रहते हैं, वो एक ओर्स के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो जब उनको हमें प्योर मेटल के चाहिए तो वो उसका हमें बहुत सारे प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है ताकि हमें प्योर मेटल की प्राप्ति हो, धातु की प्राप्ति हो। ठीक है। तो सबसे पहले काम हम लोग क्या करते हैं, जब हमें ओर मिलता है, जो हमको नेचुरल जो ओर है हमें मिलता है, उसको हम लोग कंसंट्रेशन का प्रोसीजर यूज करते हैं और उससे हम लोग कंसंट्रेटेड ओर निकालते हैं। और उस प्रोसीजर, कंसंट्रेशन के जो प्रोसीजर होते हैं वो आपको मैं बताती हूँ, जो कि ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, लीचिंग, ये सारे डिफरेंट तरीके हैं कंसंट्रेटेड ओर को बनाने के लिए। ओर से हम लोग कंसंट्रेटेड ओर कैसे बनाते हैं, इन चारों में से कोई भी एक प्रोसीजर अप्लाई करके हम लोग कंसंट्रेटेड ओर पा सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोसेस, उसके बाद क्या जाता है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग कंसंट्रेटेड ओर को इन प्रेजेंस ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ एयर में अगर हीट करते हैं तो वो हमें क्या देता है, मेटल ऑक्साइड्स देते हैं। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, जैसा कि हमने पिछले बार भी बताया, कैल्सिनेशन इज हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर। जब हवा की कमी में, बहुत लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अगर हम लोग वो कंसंट्रेटेड ओर को हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग होता है जब एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में अगर कंसंट्रेटेड ओर को हीट करते हैं तो उसको कहते हैं रोस्टिंग। ओके। तो जब हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन पर जाते हैं। मेटल ऑक्साइड मिल गया तो हमें प्योर मेटल कैसे मिले, तो जो ऑक्साइड्स होते हैं उसको हम लोग रिडक्शन करते हैं, अगर या तो कार्बन के थ्रू करते हैं या एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में करते हैं या सम अदर वे, तो उसके बाद क्या मिलता है हमको, इम्प्योर मेटल मिलता है जो कि अशुद्ध होता है। उसके बाद इस अशुद्ध धातु जब मिल जाता है तो उसके बाद हम लोग जाते हैं रिफाइनिंग एंड प्यूरिफिकेशन। तो रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, प्योर मेटल की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो हमारे जो रिडक्शन है, रिडक्शन में क्या क्या प्रोसीजर यूज होता है, जैसा कि हमने हमने देखा यहाँ पर कार्बन रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन भी इसको कहते हैं, थर्माइट रिडक्शन, एचएमआर, थर्मल रिडक्शन। ये सारे जो प्रोसीजर है इनमें से कोई भी यूज करके, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ओर, कि हमारे हमें हमें कौन सा मेटल किस तरह का उसका प्रॉपर्टीज है, उस पर हम लोग चूज करते हैं कि क्या हम लोग यूज करेंगे इसमें। ठीक है। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर रिफाइनिंग पर। तो रिफाइनिंग में क्या होता है कि लिक्वेशन, कपलेशन, डिस्टिलेशन, फॉलिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड सम मोर लाइक जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, जिसको कि हम लोग मोन, जिसमें कि मोन्स प्रोसेस और वैन एरकल्स प्रोसेस हमने देखा था। मोन्स में टेट्रा कार्बोनिल निकल को हमने देखा था कैसे रिड्यूस करके उसको हम लोग फाइनली रिफाइन करके, और निकल को हम लोग प्योर निकल को निकालते हैं। तो और कुछ आज हम नए टर्म्स से जाएंगे, जैसे स्मेल्टिंग। हमने बताया रिडक्शन का एक प्रोसेस होता है, कार्बन के प्रेजेंस में अगर हम मेटल ऑक्साइड्स को हीट करते हैं एबव दी 1000 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है कि जो मेटल ऑक्साइड, जैसे हमारे Fe2O3 है तो कार्बन के साथ मिल करके वो क्या बना देगा, हमारे यहाँ पर मेटल की मेटल मिलेगा, A2Fe, मतलब हमें मेटल मिलेगा, बट दिस इज द impure form of the iron. Okay. And several others are also here. PbO plus carbon C, it gives us Pb plus CO, और CO के अगर प्रेजेंस में करते हैं तो CO2 मिलता है। तो इस वाले प्रोसेस को कहते हैं स्मेल्टिंग, मीन्स हीटिंग ऑफ ऑक्साइड्स in presence of carbon. It is it gets reduced to the impure metals. Okay, so this process is called smelting. नेक्स्ट हम आते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसमें कि जो कि विच कंबाइंस विद ड्यूरिंग रिडक्शन एंड एडिशनल सब्सटेंस कॉल्ड फ्लक्स।
फ्लक्स एक टर्म है जो कि हमने पिछले लेक्चर में नहीं बताया था कुछ भी इसके बारे में। फ्लक्स, स्लैग, ऑल दिस थिंग्स आर वर्ड्स विच यू मस्ट नो while studying the metallurgy chapter. ओके तो फ्लक्स एक ऐसा एक्स्ट्रा हम लोग कोई चीज़ ऐड करते हैं ताकि हमारी इम्प्योरिटीज उसमें मिल जाए और हम इम्प्योरिटीज को कॉन्सेंट्रेटेड ओर से बाहर निकाल सके। ओके तो क्या करते हैं कि जो फ्लक्स होता है, अगर हमारे इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर फ्लक्स से फ्लक्स अगर हम लोग डालते हैं तो क्या होता है कि वो फ्यूजिबल प्रोडक्ट की तरफ बन जाता है जिसको कि हम लोग स्लैग बोलते हैं। दिस वन स्लैग, स्लैग बोलते हैं। तो स्लैग इज नॉट सॉल्युबल इन मोल्टेन मेटल। वो क्या होता है कि मेटल में सॉल्युबल नहीं होता है, तो जब उसमें सॉल्युबल नहीं होगा तो हम उसको इम्प्योरिटी के साथ बाहर निकाल सकते हैं। और फ्लक्स किस तरह का लेना है ये डिपेंड करता है कि आपका जो इम्प्योरिटी है वो किस तरह का है। अगर आपका इम्प्योरिटी जो है वो बेसिक है, if the impurity is basic, then you have to choose the flux which are acidic in nature, and if your impurities are acidic, then you have to choose the flux which are basic in nature. Okay, suppose here if the ore contains acidic impurities such as SiO2, P2O5, then basic fluxes like lime, magnesite, hematite, it should be used. Okay, so that it forms a slag and it can be removed from the metal. On the other hand, if ore contains basic impurities, then acidic flux like sand and borax are used. Okay, so इस तरीके से हम लोग स्लैग के साथ impurities को बाहर निकाल लेते हैं। और जो कुछ नेक्स्ट इज रिडक्शन बाय कंट्रोल्ड हीटिंग इन एयर। कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, सम लेस एक्टिव हेवी मेटल्स होते हैं जैसे कि मरकरी वगैरह है। तो मरकरी में क्या होता है कि देयर ऑक्साइड्स आर वेरी अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट, तो उसको हम लोग ओनली रोस्टिंग इन एयर इज नॉट इज एनफ फॉर द सेपरेशन ऑफ मेटल। केवल रोस्टिंग करके हम लोग क्या करते हैं उसमें हमको रिडक्शन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, केवल हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उस वो क्या करता है, जो मान लो आप मरकरी का जो हमारा ओर होता है सिनेबार HGS, तो सिनेबार क्या करेगा अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या होता है कि मरकरी इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो mercury vapor are condensed to liquid state in the condensing chamber. This process is called air reduction process. इस process को क्या कहते हैं, air reduction process, क्योंकि ये air से ही reduce हो जा रहा है। Okay, the Adrian furnace commonly used for the process as shown below. यहाँ पर आपको दिखा रहा है जैसे हमारे क्या है कि ये कंडेंसिंग चैम्बर है, दिस ऑल्सो ए कंडेंसिंग चैम्बर, और यहाँ से हम लोग सिनाबार उसका और मरकरी का डाल रहे हैं और उसके बाद वो मेल्ट होकर के हमारे जो मरकरी है वो नीचे सारे इकट्ठा होते जाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। देन आफ्टर वी डू द रिफाइनिंग प्रोसेस। ओके, सम now the sulfide ores of several metals such as lead, copper, antimony, which are added which may be first roasted in limited supply of air to partially convert them into oxide। जैसे CO2s है, इसको हमने रोस्टिंग किया इन लिमिटेड सप्लाई, तो क्या बन गया हमारा CO2s प्लस CO2O। और उसके बाद क्या होता है उसकी रोस्टिंग करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो हमारा कॉपर जो होता है, यहाँ पर देखो आप, कॉपर जो है वो रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है। तो इसको कहते हैं सेल्फ रिडक्शन। इसमें हमने कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर से नहीं ऐड किया, केवल जो है थोड़ा सा ऑक्सीजन थोड़ा भी रहता है तो क्या होता है कि जो CO2 है वो रिड्यूस होकर के अपने आप खुद से कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन, और ऑटो रिडक्शन भी इसको कहते हैं। Now we moving towards the electrometallurgy. इसमें क्या होता है कि the carbon reduction methods are not applicable for the chemically active metals such as alkali metal, alkaline earth metal, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। तो जो केमिकली बहुत एक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि हमारा फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप के हो गए या फिर एल्यूमिनियम वाला ग्रुप हो गया, तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत जल्दी बहुत ही केमिकली वो एक्टिव होते हैं, बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो हम लोग इसमें कार्बन को नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि वो क्या करता है कि वो कार्बाइड्स बना देते हैं, उसके साथ कार्बन के साथ मिल करके तुरंत कार्बाइड्स बना देते हैं। और बट एट हाई टेम्परेचर these metals combines with carbon to form carbides. Okay, so hence the metals are extracted by electrolysis of their oxides, hydroxides or chlorides in fused state. The metal liberated at the cathode. तो हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं उस केस में, इलेक्ट्रोमेटलर्जी का, जहाँ की बहुत ही एक्टिव मेटल्स होते हैं, तो वहां पर हम लोग किसका प्रोसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी वाला।
ठीक है। नाउ अदर मेथड्स फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल, इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे कहीं कहीं होता है कि कार्बन जब नहीं काम कर पाता है तो हम लोग कुछ अनदर एलिमेंट जैसे कि एल्यूमिनियम यूज करते हैं, ठीक है। थर्माइट प्रोसेस में क्या होता है, एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं, और जैसे Cr2O3 प्लस 2Al मिलकर के क्या बनाता है, Al2O3 बना दिया, और जो क्रोमियम है हमको अलग से निकल जाता है, अलग से मिल जाता है। जैसे मैंगनीज का है तो मैंगनीज भी हमें इम्प्योर फॉर्म में यहाँ पर रिड्यूस होकर के मिल जाता है, ठीक है। Now, in some cases, for example, in the case of Ag2, reduction is carried out by thermal decomposition alone. केवल थर्मल डिकम्पोजिशन करके, जैसे Ag2 है हमारा, तो थर्मल डिकम्पोजिशन करके भी हम लोग उसको सिल्वर को मेल्ट करा के ले सकते हैं। तो उसको एलिंगम डायग्राम से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मेटल उसमें हम लोग कहाँ कितने टेम्परेचर तक हीट करने के बाद हमको मिलेगा, बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, सो वी आर स्किपिंग दिस वन। So now a specialized technique for the extraction of metals. There are some techniques which are very useful for the reduction in that one. And one is amalgamation. तो amalgamation में क्या होता है, जैसे हमारा extraction of gold है, gold का extraction of गोल्ड, तो हम लोग इस प्रोसेस का यूज करते हैं। हम लोग मरकरी को लेकर के उसके साथ अमलगम बनाते हैं, एंड देन आफ्टर वी डिस्टिल्ड ऑफ द क्वार्ट, the finely crushed antiferrous quartz is brought into contact with mercury, which take up the metal, forming an amalgam. The metal is then recovered by distillating the amalgam. उसके बाद उसको हम लोग निकाल लेते हैं, अमलगम बन जाता है, तो डिस्टिल ऑफ करते हैं, उसके बाद जो गोल्ड का होता है हमारे पार्टिकल्स वो निकल आते हैं। अनदर इज हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी में क्या करते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए कोई भी हमने एक एक्स्ट्रा रिएजेंट ऐड किया, जैसे सपोज हियर वी आर एडिंग दी कुछ सुटेबल रिएजेंट यूज किया, सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन, तो दिस इज फॉलोड बाय द रिकवरी ऑफ मेटल बाय द यूज ऑफ सुटेबल प्रिसिपिटेटिंग एजेंट। जैसे हमने NaCN यूज किया तो वो क्या करता है, वो सुटेबल प्रिसिपिटेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, और सिल्वर हमारा यहाँ पर प्रिसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, इट इज अ टेक्निक इन विच सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट in a solvent is brought into contact with the second solvent, which is essentially immiscible with the first solvent, in order to bring about the transfer of solute into the second solvent। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा एक सॉल्यूशन के फॉर्म में जिसमें कि मेटल प्रेजेंट है, और एक दूसरा हमने सॉल्वेंट लिया जिसमें कि वो जो मेटल है हमारा इसमें से इसमें जा सकता है या इसमें मिल सकता है, घुल सकता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने 100 ml कोई एक सॉल्वेंट लिया और उसको एक बार में हिला करके उसको सेक किया, एंड देन आफ्टर वी गो उस मेटल में जो डिजोल्व होने की सेकंड वाले सॉल्वेंट में जाने की जितनी क्षमता है, तो वो ज्यादा होगी जब हम थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट लेकर के और बहुत बार करें, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स वुड बी इंक्रीज्ड, तब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। जैसे मान लो हम 100 ml सॉल्वेंट को लेकर के 10 बार किया और 100 ml सॉल्वेंट को एक बार में किया, तो जो जितने पार्टिकल्स मेटल के दूसरे वाले सॉल्वेंट में जाएंगे तो वो ज्यादा होगी जब हमने 10 बार किया, ना कि 100 ml लेकर के एक बार में कर दिया। 10-10 ml लेकर के अगर 10 बार करते हैं तो वो ज्यादा हमारी एफिशिएंसी होती है, परसेंटेज यील्ड जो होगा वो हमारा काफी हाई होगा उस केस में। तो हमें the efficiency of the process largely depends upon the partition coefficient, which tells us how many times the solid is more soluble in the extracting liquid। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिसिल्वराइजेशन ऑफ लीड बाय जिंक, दैट इज कॉल्ड द पार्के कहते हैं इसको। तो इस वाले प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, वो उसमें यूज होता है। In this process, argentiferous lead is melted and heated to 800 degrees Celsius. Molten zinc is then added. A molten lead and molten zinc behaves as two immiscible liquid in contact to each other. They are the immiscible. Okay. So तो इस तरीके से दीज आर द प्रोसेस। उसके बाद जो होता है हमारा डिस्टिलिंग ऑफ जिंक कर देते हैं, तो हमें प्योर आपको सिल्वर अलग हो जाता है और जिंक अलग हो जाता है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं इस प्रोसेस का यूज करके। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो जनरली हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स का। ओके तो इसको हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक के लिए इस वाले लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल अप टू दिस, and if you have any confusion please let me know,
I will go through all of this and clarify all your doubts. Okay, thank you.